हेलो बच्चों, कैसे हो? आज का चैप्टर में हम आगे चलने से पहले इस चैप्टर में हम आगे चलने से पहले कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। ये डेफिनेशंस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बार बार इस चैप्टर में इन वर्ड्स का यूज होगा, इन टर्म्स का यूज होगा, और फिर अगर मैं ये डेफिनेशन अभी आपको बता दूंगा तो आप इजी हो जाएगा ये सोचना, ये समझना कि हो क्या रहा है, क्या प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो हम कुछ डेफिनेशन से 8-10 डेफिनेशन से इस चैप्टर की आज की क्लास में ये डेफिनेशन देखते हैं, इनको समझते हैं कि इनको क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं। ओके, फर्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड। देखिए, मेल्टिंग मतलब पिघलना, मेल्ट माने पिघलना, मतलब सॉलिड से लिक्विड बनना। तो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किसी भी एक सॉलिड का होता है, कभी गैस का या लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, हमेशा सॉलिड का ही मेल्टिंग पॉइंट मेजर करेंगे, सॉलिड का ही मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज डिफाइंड as a temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट होता है और लिक्विड बन जाता है, उसको बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। एट मेल्टिंग पॉइंट both solid and liquid are in equilibrium। At melting point both solid and liquid phases are in equilibrium। मतलब क्या हुआ? both phases, solid and liquid, both phases are exist simultaneously। मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट पे दो फेज, सॉलिड फेज और लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं और वो उस पोजीशन में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। मतलब सॉलिड, दिस इज हाफ एरो, दिस इज द साइन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब वो पोजीशन जहां कुछ देर के लिए दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, मतलब किसी फेज पे हम वापस आ सकते हैं। ओके, सॉलिड लिक्विड मेल्टिंग पॉइंट है। ये सॉलिड और लिक्विड एक ही फेज, एक ही उस पे हीट किया
सॉलिड को लिक्विड बना मेल्टिंग पॉइंट पे और इक्विलिब्रियम में एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अभी पढ़ा था मेल्टिंग, अब आते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मतलब कोई भी चीज बॉयल करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा लिक्विड का होता है, क्योंकि लिक्विड ही बॉयल करेगा, सॉलिड तो बॉयल करेगा नहीं, या गैस बॉयल नहीं करेगी, लिक्विड ही बॉयल करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? The boiling point of a liquid is defined as a temperature at which the vapor pressure of liquid is becomes equal to atmospheric pressure। मतलब वो टेम्परेचर जिसपे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसको कहते हैं हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया? वो टेम्परेचर जिस पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसको हम कहते हैं उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हिंदी में से बोलते क्वथनांक। At boiling point, the liquid transforms from liquid phase to gas phase। बॉइलिंग पॉइंट पे कोई भी लिक्विड ट्रांसफॉर्म मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्सन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक स्टेट मतलब लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है? जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसको उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और इस बॉइलिंग पॉइंट पर कोई भी लिक्विड फेज से गैसियस फेज में ट्रांसफर होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ओके, चलो चलते हैं आगे। अब है नेक्स्ट फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीज क्या होगा? सॉलिड तो फ्रीज होगा नहीं, वो तो पहले से ही फ्रीज है। लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट होता है हमेशा, कोई भी लिक्विड होता है वही फ्रीज होता है। फ्रीज मतलब जमना। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है?
freezing point is the temperature at which a liquid starts to freeze at atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई भी लिक्विड जब जमना शुरू होता है और सॉलिड फेज में ट्रांसफर होना शुरू होता है, लिक्विड स्टार्ट्स टू फ्रीज। एक चीज और लिख लेते हैं, लिक्विड स्टार्ट्स टू फ्रीज टू कन्वर्ट into solid phase at atmospheric pressure is called freezing point. Freezing point is the temperature at which a liquid starts to freeze to convert into solid phase is called फ्रीजिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जब कोई लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जिस टेम्परेचर पे सॉलिड बनना शुरू हो जाता है, मतलब फ्रीज होना शुरू होता है, उसको उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और इस फ्रीजिंग पॉइंट पे एट दिस टेम्परेचर both liquid and solid exist simultaneously. इस टेम्परेचर पे लिक्विड और सॉलिड एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आया फ्रीजिंग पॉइंट? चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं डिफ्यूजन। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन। When particles of a matter intermix with each other on their own, this phenomena is called diffusion. ठीक है, जब मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होना स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप ही इंटरमिक्स होना स्टार्ट कर देते हैं, तो इस फिनोमेना को कहते हैं डिफ्यूजन। व्हेन पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर इंटरमिक्स मतलब एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे में समाना, एक दूसरे के साथ मिलना, एक दूसरे में घुलना, एक दूसरे के साथ जुड़ना। जब व्हेन पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर इंटरमिक्स विद ईच अदर on their own, this phenomena is called diffusion. Diffusion always increases with diffusion always increases with temperature. क्यों टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑलवेज इंक्रीजेस। व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज इंक्रीजेस, सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस। तो जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है, ज्यादा हो जाती है, तो तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब मूवमेंट तेजी से होता है तो उनका डिफ्यूजन भी तेजी से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, तेजी से स्टार्ट होने लगते हैं उनका डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। मतलब हीट हम इंक्रीज करेंगे किसी भी सिस्टम की तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, पार्टिकल्स की काइनेटिक इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसकी डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगा, डिफ्यूजन तेजी से शुरू हो जाएगा, तेजी से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये डिफ्यूजन कैसे होता है? जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल, इसे
during diffusion the particles of one matter occupies the spaces between or occupies the intermolecular spaces between the other particles. ठीक है, जब एक मैटर के पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल के इंटरमोलिकुलर स्पेसेस में समाना जगह ढूंढ लेते हैं डिफ्यूजन के दौरान, ये फिनोमिना है। डिफ्यूजन में क्या होता है, जब डिफ्यूजन में एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मेटल्स के पार्टिकल्स के इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। जब एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के स्पेस के बीच में स्पेस ले लेते हैं, ये डिफ्यूजन के दौरान होता है। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्यूजन। फ्यूजन मतलब होता है जोड़ना, और इसके अपोजिट फिशन मतलब टूटना। फ्यूजन व्हेन टू मॉलिक्यूल्स collide to create a heavier particle. This process is called fusion. When two molecules create to collide, a heavier particle is called fusion. Fusion का मतलब क्या है? जुड़ना। जब दो चीज जुड़ेंगी तो दोनों चीज के जुड़ने से जो चीज बनेगी वो पहले दोनों चीजों के मुकाबले ज्यादा भारी होगी, तो इसको हम बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन मतलब सिंपल जुड़ना। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? जब कोई भी सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसियस फेज में, जब सॉलिड फेज से डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैसियस फेज में कोई भी सब्सटेंस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड में बिना मिले कोई भी सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। द ट्रांजिशन of a substance from its solid phase to gaseous phase without changing it into liquid phase is called sublimation. Sublimation क्या है? The transition of substance from its solid phase directly to gaseous phase. जब कोई भी सब्सटेंस अपने सॉलिड फेज से डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसियस फेज में बिना लिक्विड में बदले, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे कैम्फर कपूर जो होता है, जो घर में पूजा में यूज करते हैं, वो सॉलिड होता है,
उसको आप थोड़ी देर रख दीजिए, लिक्विड में चेंज नहीं होगा, सीधा बन जाएगा गैस। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? आपने कभी देखा होगा, आप घर में कपड़े सुखाने के लिए डाल देते हो, बाहर कपड़े सूख रहे हैं, धीरे धीरे वो सूख जाते हैं। जो उस पर गीले होते हैं कपड़े, जो लिक्विड होता है, वाटर होता है, वो धीरे धीरे उड़ जाता है। ये किस वजह से उड़ता है? इवेपोरेशन की वजह से उड़ता है। इवेपोरेशन क्या है? जब कोई भी लिक्विड गैसियस फॉर्म में गैस बन के उड़ जाता है लगातार एक ही कंटिन्यूस प्रोसेस से, किस टेम्परेचर पे? उस लिक्विड के बॉइलिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इवेपोरेशन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द फिनोमेना by which the molecules in liquid state undergo a spontaneous transition to the gaseous phase at any temperature below its melting point, below its boiling point. Is called evaporation. ठीक है, the phenomena by which the molecules in liquid state undergo a spontaneous transition to gaseous phase at any temperature below its boiling point is called evaporation. Okay, चलो latent heat of fusion. ये क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी that is required to convert 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point. It is the amount of energy that is required to convert 1 kilogram of solid to liquid at atmospheric pressure at its melting point. इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
अभी इस चैप्टर में हम आगे बताएंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो, ये तो डेफिनेशन है, किस तरह से हम इसको देखते हैं, आगे इसको कैसे बताएंगे कि हम लेटेंट ऑफ हीट एग्जांपल से कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन ये क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट that is required to change या convert 1 kilogram of liquid at atmospheric pressure into vapor या into gas. It is the amount of heat that is required to change 1 kilogram of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point. ठीक है, latent heat of evaporation क्या है? It is the amount of heat that is required to convert a change 1 kilogram of liquid at atmospheric pressure into gas at its boiling point. ठीक है, तो बच्चों ये थी कुछ डेफिनेशन 8-10 जिसके बेस पर पूरा चैप्टर चलेगा। इनको अच्छी तरह से आप समझ लो, लिख लो। और जैसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये दो चीज थी जिसको हम आगे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे किस तरह से क्या होती है एग्जाम्पल से। ठीक है, तो आप ये सब डेफिनेशन लिख ली होंगी आपने, याद कर लो, अच्छी तरह से समझ लो। इस चैप्टर में इस क्लास में आज इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक टाटा, सी यू, गुड बाय। हंसते रहिए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए।